अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी। आज आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ के आज के एपिसोड में देखिए कि इज़राइल के साथ जो हमास का युद्ध आरंभ हुआ है वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कब तक चलने वाला है। वैसे इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चला आ रहा संघर्ष एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जो भूमि, धर्म और राजनीतिक प्रभुत्व के साथ साथ अन्य कारणों से सदैव बढ़ता ही रहा है। इस संघर्ष ने दोनों ही देशों को गहरी क्षति पहुंचाई है और ये संघर्ष कब तक चलेगा, इसका परिणाम किसके पक्ष में जाने वाला है, यही जानने के लिए हम ज्योतिष के माध्यम से एक विश्लेषण करने जा रहे हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर इस संघर्ष की 3 प्रमुख कुंडलियों का हम आकलन करेंगे आज विशेष रूप से, जिसमें विश्व की कुंडली, इज़राइल की कुंडली और फिलिस्तीन की कुंडली। तो आइए तीनों कुंडलियों के आधार पर युद्ध के भविष्य और इसके परिणामों का आकलन करते हैं। अगर विश्व की कुंडली देखें तो विश्व कुंडली 13 अप्रैल 2024 को समय 9:04 ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिसमें चतुर्थ भाव में मंगल तथा शनि का द्वंद्व योग बना है। पंचम भाव में शुक्र, राहु, बुध तथा सूर्य की युति बनी हुई है। छठे भाव में बृहस्पति हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा तथा 11वें भाव में केतु हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव अर्थात भूमि, कृषि, उद्योग संबंधित भाव है, जिसमें शनि स्वराशि के हैं, लेकिन शत्रु मंगल के साथ बैठकर द्वंद्व अर्थात युद्ध का योग बना रहे हैं। भूमि संबंधित द्वंद्व इस कुंडली में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। ये युद्ध इज़राइल तथा फिलिस्तीन के मध्य चल रहा है। इसमें अमेरिका, इज़राइल और मुस्लिम देश का आपस में युद्ध होने के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इसमें इज़राइल की मुख्य भूमिका रहेगी क्योंकि इज़राइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा करना अब शुरू कर दिया है। पंचम भाव में सूर्य तथा राहु का ग्रहण योग होना तथा शुक्र और बुध का पीड़ित होना अत्यधिक कूटनीति के द्वारा युद्ध की परिस्थितियों के पैदा होने के योग भी आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका, जो कि बुध ग्रह द्वारा संचालित है, उसका राहु के साथ होना अति चतुर और कूटनीतिक व्यवहार के कारण इस लड़ाई को वो इस तरह से बढ़ाने जा रहा है जिस प्रकार आज आग में घी डालने पर अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है। ये विश्व कुंडली अप्रैल 2025 तक प्रभाव बनाए रखेगी और इसके अनुसार अप्रैल 2025 तक युद्ध चलते रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं इज़राइल की कुंडली की, और जो स्थान है वो तेल अवीव है। इज़राइल की कुंडली है ये कन्या लग्न की कुंडली है, जिसमें द्वितीय भाव में केतु, चतुर्थ भाव में स्वराशि का बृहस्पति, अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में सूर्य, बुध, दशम भाव में शुक्र, एकादश भाव में चंद्रमा तथा शनि द्वारा द्वादश भाव में मंगल है। ये कुंडली एक मजबूत कुंडली है, जिसमें सबसे मजबूत बिंदु इस कुंडली का लग्नेश बुध भाग्य भाव में मजबूत होकर के बैठा हुआ है। ये भाग्य योग तथा ख्याति योग भी बना रहा है। इसके साथ साथ धर्म, कर्माधिपति, राजयोग भी बना हुआ है। बुध तथा शुक्र का राशि परिवर्तन है, इस कुंडली में अत्यधिक मजबूत स्थिति को दर्शा रहा है। इसके साथ ही साथ शुक्र पर चतुर्थ तथा सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो धेनु और जलधि योग बना रहा है। बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना रहा है तथा भाग्य और धन के स्वामी शुक्र के साथ इसका दृष्टि संबंध होना प्रत्येक दृष्टि से समृद्धि वाला दर्शा रहा है। इस कुंडली में शत्रु भाव पर मंगल की दृष्टि है तथा शत्रु भाव का स्वामी एकादश भाव में है। ये दोनों ही बिंदु शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के मजबूत योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कुंडली को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये फिलिस्तीन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और यदि कुंडली में दशाओं को देखें तो वर्तमान समय में राहु महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद बृहस्पति की अंतरदशा आरंभ होगी। राहु महादशा आरंभ होने पर ही इज़राइल ने युद्ध आरंभ किया था और चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना और उसके अंतरदशा का आना अधिकतर निर्णय जो है अब जो है वो इज़राइल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फिलिस्तीन की कुंडली की। फिलिस्तीन की कुंडली 15 नवंबर 1988 रात्रि 12:40 स्थान गाजा स्ट्रिप की कुंडली है।
ये सिंह नग्न की कुंडली है जिसमें लग्न में केतु, द्वितीय भाव में शुक्र, तृतीय भाव में बुध, सूर्य, पंचम भाव में शनि, छठे भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में मंगल तथा दशम भाव में बृहस्पति विराजमान है। ये कुंडली कुछ विशेष मजबूत कुंडली नहीं है क्योंकि सिंह लग्न में शत्रु केतु के कारण लग्न पीड़ित है तथा लग्नेश सूर्य भी नीच राशि में है, इसलिए ये कुंडली बहुत अधिक मजबूत कुंडली नहीं कही जा सकती। ये कुंडली मकर राशि की है तथा इस पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है जो कि फिलिस्तीन के लिए समस्या पैदा करता रहेगा। मार्च 2025 तक शनि की 7.5 चलने के कारण ये देश बहुत प्रभावित रहेगा युद्ध के कारण, और इस समय शनि देव जाते जाते इस देश का भारी नुकसान भी करने वाले हैं। इस कुंडली में सप्तम भाव में राहु का होना प्रत्यक्ष शत्रु के द्वारा बड़ी हानि पहुंच जाने का योग बना रहा है, और वर्तमान समय में यदि महादशा और अंतरदशा को देखें तो राहु महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है जो कि जुलाई 2025 तक रहेगी। उसके पश्चात राहु महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी, और ये दोनों ही अंतरदशा है इस कुंडली के लिए नुकसान दिखाई दे रहा है। कोई विशेष लाभ भी इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व कुंडली इजराइल और फिलिस्तीन की कुंडलियों के आधार पर अप्रैल 2025 तक ये युद्ध चलता ही रहेगा। इस संघर्ष में इजराइल की मजबूत स्थिति दिख रही है और अंततः फिलिस्तीन को इजराइल की सभी शर्तें माननी पड़ सकती हैं। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार इस युद्ध का परिणाम इजराइल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का जो ज्योतिषीय विश्लेषण। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष आरंभ हुआ है उसमें जो परिणाम है वो इजराइल के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि जो इजराइल की कुंडली है और उसमें बैठे ग्रह एक मजबूत योग बना रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन की कुंडली में कमज़ोर ग्रह हैं और शनि की जो है 7.5 भी चल रही है, और 7.5 का जैसे जैसे अंतिम चरण आएगा फिलिस्तीन की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो ये था आज का हमारा विशेष रूप से ज्योतिषीय विश्लेषण, और इसके अनुसार आपने देखा कि अभी 2025 तक, अप्रैल 2025 तक ये युद्ध चलता रहेगा। आपका क्या कहना है इस संबंध में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। यदि आपके कुछ अच्छे सुझाव रहेंगे तो उसे हम अपने कार्यक्रम में आगे शामिल करने का प्रयास करेंगे। अपना इतना बहुमूल्य आपने हमें समय प्रदान किया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।